Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET, JRF, GATE, JES, JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास होगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, 24 अक्टूबर से न्यू प्राइसिंग आ गई है। प्लस की प्राइसिंग 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 मंथ की फी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 और 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की फी हो जाएगी 58,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2011 to 13 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला क्वेश्चन है, एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए मटेरियल एट 2000 केल्विन इज 8/8 and 10 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। आपको बेटा पता होना चाहिए एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर एट एनी टेम्परेचर टी, किसी एक टेम्परेचर टी पर। यहां एमिसिव पावर 8 है, एब्जॉर्प्टिव पावर 10 है, तो एमिसिविटी कितनी आ गई बेटा? 0.8। तो 0.8 विल बी योर आंसर। तो डी आपका बेटा आंसर आ जाएगा। एम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू कंडक्टर्स हैविंग सेम विड्थ एंड लेंथ, थिकनेस D1 and D2, thermal conductivities K1 and K2 are placed one above the other, find the equivalent thermal conductivity। अब बड़े ध्यान से देखना, कह रहा थिकनेस दी हुई है D1 and D2 और क्या सेम है? सेम विड्थ एंड सेम लेंथ। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये मेरे पास दो कंडक्टर हैं, सेम विड्थ है, सेम लेंथ है, लेंथ सेम है। ठीक है, सेम विड्थ है, विड्थ एक तो विड्थ ऐसे होगी और थिकनेस दी हुई है, एक की D1 है, एक की D2 है आपको। ठीक है, सेम विड्थ है, सेम ये है, थिकनेस दी हुई है, एक की D1 है, एक की D2 है। थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आपको बतानी है। K1 और K2 ये दिए हुए हैं। अब आप देखो ये दोनों बेटा पैरेलल में आ गई, ये दोनों किस में आ गई? पैरेलल में आ गई। अब क्यों? अब देखो ना, विड्थ सेम है, विड्थ W विड्थ मान ली मैंने, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हो गया D2W और इसका हो गया D1W। ठीक है, और लेंथ सेम थी।
अब यहां पर अगर मैंने इस साइड टेम्परेचर T1 लगाया, इस साइड टेम्परेचर T2 लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इसमें होता है L/K, L/K। अब बड़े ध्यान से L/K, तो बेटा यहां पे क्या आएगा, K इक्विवेलेंट, उल्टा हो जाए ना, K इक्विवेलेंट इनटू एरिया, एरिया क्या आएगा D1W + D2W बाई L हो जाएगा। L तो लेंथ तो उतनी की उतनी है, क्योंकि अब इसकी जगह आप टोटल 1 रखोगे, इस पूरी स्लैब की जगह आप 1 स्लैब रखोगे, तो उसकी ये वाली विड्थ तो बेटा D1 + D2 हो जाएगी ना, ये वाली, और थिकनेस ये हो जाएगी, और W विड्थ सेम की सेम है, लेंथ भी सेम रहेगी। इसको आपने K इक्विवेलेंट मान लिया, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, इज इक्वल टू 1/R1, दैट इज K1, इसको D1 मान लो, K1 वाले को इसको D2 मान लो, K1 D1W बाई L प्लस K2, एरिया हो गया बेटा D2W बाई L, L L L को मना के कैंसिल, W W W को मना के कैंसिल, क्या बना K इक्विवेलेंट इंटू D1 + D2 इज इक्वल टू K1 D1 + K2 D2। तो आपका यहां से K इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, K1 D1 + K2 D2 बाई D1 + D2, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आपकी ऑप्शन क्या आई, K1 D1 + K2 D2 बाई D1 + D2 विल बी योर आंसर। एम्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लाइन पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, तो मैंने पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया बेटा, क्या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + R2, और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने सोल्व करके ये लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज सेंट इनटू 1 ग्राम ऑफ आइस एट थर्मल इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आंसर होना चाहिए या तो 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या इनके बीच में। इसमें से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो खाली ऑप्शन कौन सी मैच कर रही है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो सी आपका आंसर हो गया, क्योंकि आंसर या तो इनके बीच में आएगा, या 100 आएगा या 0 आएगा। क्यों, क्या पता ऐसा हो सारी स्टीम कंडेंस ना हुई हो, उससे पहले ही सारी आइस मेल्ट होकर स्टीम तक पहुंच गई हो, क्या पता ऐसा हो सारी स्टीम कंडेंस हो गई हो, है ना, पर फिर भी सारी आइस मेल्ट ना हुई हो। तो ये तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका हुआ कि आंसर 0 100 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है। 100 कब होगा, 100 तब होगा अगर स्टीम सारी कंडेंस ना हुई हो, थोड़ी सी ही कंडेंस हुई हो, और तब तक आइस आपकी कहां पे आ गई हो बेटा, पानी भी बन गई हो, और पानी से फिर स्टीम भी बन गई हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होकर स्टीम भी बन गई हो, तो 100 हो जाएगा। इस केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। और आइस का टेम्परेचर कब रह जाता है, 0 कब रह जाता है फाइनल टेम्परेचर, अगर सारी स्टीम कंडेंस हो जाती और कंडेंस होकर फिर पानी भी आइस बन जाता, तब तक वो वाली आइस मेल्ट ही ना होती, तो फाइनल टेम्परेचर 0 आ जाता। इस केस में फाइनल टेम्परेचर 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही यही मैच कर रही है। पूरा डिटेल में आगे और क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पे उसको देखेंगे। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कंडेंस वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, और आइस की मेल्टिंग की लेटेंट हीट क्या होती है बेटा, 80 कैलोरी पर ग्राम। इन डाटा का यूज करके रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालेंगे, वो 100 आएगा। वो हम आगे कोई और क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। शॉर्टकट से सीधा आंसर हमारा 100 आ गया। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अब एम्स का पेपर अलग से नहीं होता, एम्स अब नीट में ही मर्ज हो चुका है। एम्स 2019 तक अलग होता था, अब नीट के पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसीलिए हम एम्स लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और थर्मल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी थर्मल फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स आता है। नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।